हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। रांची इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के M3R5 के सिलेबस के बारे में। तो पाइथन के इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि पाइथन क्या है, पाइथन का इतिहास क्या है, पाइथन की विशेषताएं क्या क्या हैं, पाइथन का उपयोग क्या है और पाइथन का उपयोग करने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन क्या है? पाइथन एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक सेमेंटिक्स के साथ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये जो शब्द आए हैं, इंटरप्रेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डायनामिक सेमेंटिक्स, ये है क्या? तो चलिए सबसे पहले इन सबको भी जान लेते हैं। तो जो पहला शब्द आया है इंटरप्रेटेड, इसका मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन कोड को रीड करने वाली प्रक्रिया ही इंटरप्रेटेड कहलाती है। लाइन बाय लाइन कोड से मतलब है कि अगर मान लीजिए कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे पाइथन, उसमें हमने पहले लिखा A=10, फिर लिखा B=20। अब यहाँ पे एक हमने गलती कर दी वेरिएबल में लिखने को, क्योंकि वेरिएबल का एक रूल होता है कि वेरिएबल में हम पहले नंबर्स को नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे जो एरर आ गया है, तो ये क्या करेगा कि ये दो स्टेटमेंट्स को चलाएगा, उसको एग्जीक्यूट भी करेगा, तब जाकर तीसरे में एरर आएगा। बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पूरे प्रोग्राम को एक ही बारी पे रन करती हैं। तो ये इंटरप्रेटर ये लाइन बाय लाइन को चेक करता है कि मैंने पहला एक सही है, फिर दूसरा सही है, और फिर तीसरे में एरर आया। मीन्स कि दो का प्रोग्राम चलाएगा ज़रूर, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी लैंग्वेजेस यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो ऐसे काम नहीं करते, वो पूरे को एक साथ चलाते हैं। तो ये इंटरप्रेटेड कहलाता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से मतलब क्या है? जब हम प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट और क्लास का उपयोग करते हैं तो उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं एक रियल लाइफ में। जैसे मान लीजिए कि एक हम पाइथन लिख रहे हैं, तो ह्यूमन क्या हो गया, एक क्लास हो गया। प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, उसकी आईडी, जैसे आधार कार्ड आईडी होता है, उसका फ़ोन नंबर, जिससे हम उसको वेरीफाई कर पाएँ कि ये ह्यूमन है कौन सा। फिर उसका नाम क्या है, उसको जॉब, फिर उसको मिल गया या नहीं मिला, ये सारी चीज़ें उप्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। अच्छा जी, डायनामिक सेमेंटिक्स क्या होता है? जब रन टाइम पे डेटा डिक्लेयर हो तो उसे डायनामिक सेमेंटिक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझाएं आपको, तो A=10 ये रखा पाइथन में, ठीक है। लेकिन अदर कोई हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो वहाँ पे हम कैसे यूज कर पाते हैं कि पहले लिखना पड़ता है वैर, फिर A, फिर =, फिर इंट, फिर 10, तब ये लिखना पड़ता है हमें अदर प्रोग्रामिंग में। तो ये एक डायनामिक सिमेंटिक्स नहीं हुआ, ये हमने उसको बता दिया कि ये इंटीजर है। लेकिन पाइथन को ऐसा हमें बताना नहीं पड़ता। अगर हमने सिंपली लिख दिया A=10 तो वो समझ जाते कि ये इंटीजर है। अगर 10 के जगह पे हमने लिख दिया 10.5 तो वो समझ जाता फ्लोट है। लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि उसको बताना पड़ता है कि देखो भाई ये फ्लोट है, ये इंटीजर है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये डायनामिक सिमेंटिक्स कहलाता है। अच्छा जी, तो पाइथन के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दरअसल ये जो फोटो दिख रहा है ये ग्यूडो वैन रोज्यूम का है, जिन्होंने ही इनको बनाया था, पाइथन को सॉफ्टवेयर को बनाया था। पहला इसका रिलीज जो आया था, मैंने जो पहला पाइथन आया था वो आया था 20 फरवरी 1989 को आया था। ठीक है, इसका जो लेटेस्ट वर्जन अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 3.11.5। पाइथन की विशेषताएं क्या क्या हैं? पाइथन की जो सबसे पहली विशेषता आती है वह यही है कि ये बहुत ही ईजी है। यह और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में सीखने में ईजी है। जैसे ना इसमें जो शब्द होते हैं ना बहुत ही ईजिली होते हैं, जैसे प्रिंट होता है, इनपुट होता है, ये बहुत ही इजी टाइप में बनाया है। जैसे जिसको थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी आता है ना, इंग्लिश, उसके लिए वो थोड़ा बहुत ही इजी हो जाता है इसको समझना। अदर लैंग्वेजेस में ना उसके भी कीवर्ड्स को याद करना पड़ता है। और दूसरा विशेषता इसका ये पोर्टेबल है, यह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है। जैसे विंडोज का भी होगा तब भी चलेगा, मैक लिए हैं आप यानी कि एप्पल लिए हैं तब भी चल जाएगा, लिनक्स लिए हैं तब भी चल जाएगा, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चल सकता है। तीसरा विशेषता ये कहता है GUI सपोर्ट्स, मीन्स कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूरा नाम ही होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब कि इसके मदद से हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। मीन्स कि जो हम अभी अपने कंप्यूटर में पावर पॉइंट, MS वर्ड, लाइक टाइपिंग मास्टर, ये सारी चीज़ें चलाते हैं ना,
वैसे सॉफ्टवेयर्स को इसकी मदद से हम बना सकते हैं। चौथा विशेषता क्या आता है, फ्री एंड ओपन सोर्स, या मुफ्त भी है और ओपन सोर्स भी है। मीन्स कि आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी पैसा पेमेंट वेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मीन्स कि अगर आप इससे भी ज़्यादा अच्छे खासे डेवलपर्स हैं तो आप इसे अपने अनुसार बना सकते हैं, इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं इसके कोड्स के साथ। अच्छा जी, लार्ज पाइथन लाइब्रेरी पांचवा विशेषता कह रहा है, इसके बहुत सी लाइब्रेरी अवेलेबल हैं जिसके मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। अच्छा जी, इसके मतलब है कि जैसे आप मान लीजिए कि एक छोटा सा कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, दो नंबर्स को जोड़ने का, उसमें कोई काम आ गया, तो इसके लिए पहले से ही किसी न किसी ने इंटरनेट पे डाल रखा है पाइथन में कैसे दो नंबर्स को जोड़ें, कैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ निकालें, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को बना के अलग अलग लोगों ने रख रखा है, इसीलिए इसकी लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी है। तो यही था पांचवा विशेषता। फिर पाइथन का उपयोग आता है। पाइथन का उपयोग से मतलब है कि इसका उपयोग होता है वेबसाइट बनाने में, गेम बनाने में, मशीन लर्निंग बनाने में। मशीन लर्निंग का मीन्स कि वही जो मशीनों को हम लोग ऑटोमेट कर देते हैं, पहले ये काम करो फिर ये काम करो, ये मशीन लर्निंग है। फिर रोबोटिक्स को, रोबोट को भी बनाने में पाइथन का ही उपयोग हो रहा है आजकल के ज़माने में। डेटा एनालिसिस में कि मीन्स हम क्या चला रहे हैं, आपने एक नोटिस किया होगा कि जो आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हो तो उसी से रिकॉर्डिंग आपको बार 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 वीडियोस आते रहते हैं, यही डेटा एनालिसिस का काम है। तो जो आप चीज़ें देख रहे हो ना, उसी को बार बार आपको दिखा पाना डेटा एनालिसिस कहलाता है। अटा जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे कि वॉइस क्लोनिंग हो गया, मतलब कि किसी का आवाज़ कॉपी कर लेना, फिर उसी के जैसे हाव भाव में बोलना। वीडियो क्लोनिंग कर देना, मतलब कि एक रियल वीडियो है उसके जगह पे किसी और का फेस लगा देना, ये सब काम एआई कर रहा है। ठीक है, एआई की मदद से अब वेबसाइट बनाना, गेम बनाना, बहुत सारी चीज़ें आसान हो चुकी हैं। ठीक है। वेब ब्राउज़र ऑटोमेट मीन्स कि एक ब्राउज़र को हम ऑटोमेट दे सकते हैं। ऑटोमेट क्या मीन्स कि ये काम करो, ऑटोमेटिक काम करो, जैसे कि लाइक करो, शेयर करने का काम, जैसे ही मेल आया तो उस मेल को किसको भेजना है, किस पर्पज़ से भेजना है, ये सारे काम ऑटोमेट कहलाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है पाइथन का उपयोग करने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो पहला आता है गूगल, दूसरा आता है नेटफ्लिक्स, इंटेल, आईबीएम, फेसबुक। तो ये सभी कंपनियां थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।